सानिया, मैंने तुम्हें आज इमरजेंसी में इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। पहले वादा करो कि जो पूछूंगा सच बताओगी। आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? फिर वादा करो कि कुछ नहीं छुपाओगी। ओके, पूछिए क्या पूछना है आपको। मुझे तुमसे निम्रा के बारे में पूछना है। मोहित को लगता है कि वो इस निकाह से खुश नहीं है। क्या हो गया है मोहित भाई को? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? इस संडे को निकाह है और वो इस तरह की फजूल बातें सोच रहे हैं। मैंने काफ़ी समझाया है उसे, लेकिन वो अपनी बात पर डटा हुआ है। उसने निम्रा से भी पूछा है, लेकिन निम्रा ने उसे सच नहीं बताया। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो वो क्या कहती? सोच लो, तुमने वादा किया है। मोहित एक बहुत ही खुले जहन का इंसान है और वो निम्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ बाउंड नहीं करना चाहता। निम्रा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है आखिर। लेकिन उसे लगता है कि वो खुश नहीं है। आखिर ऐसी कोई बात नहीं है। पहले निम्रा की मर्जी नहीं थी, लेकिन अब उसे कोई एतराज नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसकी मर्जी नहीं है? आखिर बाबा ने रिश्ता तय कर दिया था तो फिर किसी के एतराज की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था सानिया। से तो सबसे ज्यादा डर था मुझे आके। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। पागल हो तुम? निम्रा के नाराजी होने का मुझे खो देने से क्या ताल्लुक? बाबा को लगता था कि अगर निम्रा ने मोहित के लिए इनकार कर दिया तो आपके बाबा हमारे रिश्ते से भी इनकार कर देंगे। ये अंकल की अजम्पशन थी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई भी बात हो जिससे मैं आपको खो दूं। और आप मोहित भाई को समझाएं कि वो इस वक्त ऐसी फजूल बातें ना सोचें। आई थिंक वो सोच चुका है। निम्रा किसी को पसंद करती है और मोहित उस लड़के को ट्रेस कर चुका है उसकी गाड़ी से। नवीदा, 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 क्या हुआ है? सानिया कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड्स को रिमाइंडर्स दे रही है मेहंदी के। अच्छी खबर नहीं है। फराज की कॉल आई थी, कहता है कि मोहित ने निकाह से इनकार कर दिया है। क्या? जिस बात का डर था वही बात हो गई। फराज भाई ने कोई वजह तो बताई होगी। क्या वजह पता नहीं थी। वो तो बेचारा खुद शर्मिंदा हो रहा था कि मोहित ने किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक का ख्याल नहीं किया। ये मोहित को क्या हुआ है बैठे बिठाए? कुछ तो बताया होगा उसने। बस सिर्फ यही कहा कि निम्रा उसके लिए मुनासिब नहीं थी। देखो, मैं तुम्हें कहता था ना कि अपनी बहन को समझाओ कि वो निम्रा से कहे, ये एटीट्यूड खत्म करे। मैं तो सोचता हूं कि हम जवाब क्या देंगे सबको। आपको भी तो बात करनी चाहिए थी ना उनसे। फिर हमारी भी कोई इज्जत है। अरे इज्जत को तो वो भी बेचारा रो रहा है। भतीजे ने एक नहीं सुनी और इनकार कर दिया। बहुत ज्यादती की उन लोगों ने। बड़ा मान था ना आपको फराज भाई की दोस्ती पे, और एन वक्त पे देखे कैसे आपकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो समझ नहीं आ रहा कि रिया को मैं कैसे बताऊंगी। अरे वो दोनों तो माँ बेटी वैसे भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तमाशा तो हमारा बनना है। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर निम्रा की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Can't believe this. तो आकिब आपको समझाना चाहिए था ना मोहित भाई को। सानिया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आकिब क्या कह रहा था? उसे तो मैं बताया कि उन लोगों ने निम्रा मोहित के निकाह से इनकार कर दिया। आकिब ने तुम्हें कुछ बताया है कि मोहित क्यों इनकार कर रहा है? मोहित भाई को अंदाजा हो गया है कि निम्रा खुश नहीं है इस रिश्ते से। उसे अंदाजा हुआ और उसने रिश्ता खत्म कर दिया? मजाक है ये? नहीं अम्मी, निम्रा किसी और में इंटरेस्टेड है।
उस वक्त उसने हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि हमने उस पर दबाव डाला था। तो निम्रा किसको पसंद करती है? मलिया ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की मुझसे। शुरू में तो हम ये डरे हुए थे ना कि अगर मोहित भाई और निम्रा का रिश्ता खत्म हुआ तो मेरा और आकिब का रिश्ता भी टूट जाएगा। ये तो आप शुक्र करें कि मोहित भाई ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया है। कहीं मोहित ये रिश्ता निम्रा के कहने पे तो नहीं तोड़ रहा?